हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम खालिद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़ा चैनल इंडस्ट्री सेफगार्ड। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़े हुए होंगे तो आपने इस टॉपिक के बारे में कहीं ना कहीं सुन के ज़रूर रखा होगा, या अगर आप किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो आपने इस टॉपिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं टूल बॉक्स मीटिंग या टूल बॉक्स टॉक की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल या फिर ऐसे कर्मचारियों को के लिए जो एक इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। टूल बॉक्स टॉक से ही काम की शुरुआत होती है और टूल बॉक्स टॉक में ही सब कुछ बताया जाता है कि आज हमारा काम क्या है, हमें करना क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि टूल बॉक्स टॉक क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और अगर हम टूल बॉक्स टॉक करा रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। टूल बॉक्स मीटिंग में हम लोग बेसिकली 7 ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पे चर्चा करते हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इन्हीं 7 पॉइंट की चर्चा हम लोग टीबीएम में करते हैं। कभी कभी होता ये है कि हम लोग टीबीएम स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉक है वो किसी और वे की तरफ चला जाता है। तो हमें इस स्टेप्स को फॉलो करके ही अपनी टीबीएम को कंप्लीट करनी होगी, ताकि जो एक एक पॉइंट में जो डिस्कशन है वो क्लियरली हो सके और टीबीएम का जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि टीबीएम कराने के लिए 7 ऐसे पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट से लेके 7 पॉइंट तक अभी हम आपसे बाय वन चर्चा करेंगे। सिर्फ आप इस वीडियो में बने रहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी प्रीवियस मीटिंग हुई है टीबीएम की, और उसमें किसी के द्वारा कोई भी अगर रेस किया गया है इश्यूज़, तो उस इश्यूज़ का क्या हुआ, इसका सबसे पहले आप उसका स्टेटस शेयर करेंगे। अगर वो इशू डिपार्टमेंटल है तो आप डिपार्टमेंट से बात करके डिपार्टमेंट ने आपको क्या कहा है वो आपको मीटिंग में कहनी होगी। अगर वो इशू आपके टॉप मैनेजमेंट के इंगेजमेंट से जुड़ा है तो टॉप मैनेजमेंट क्या कह रही है वो आप कहेंगे। मीन्स कि जो भी पिछला मीटिंग जो रहा होगा और उस मीटिंग में किसी एम्प्लॉय द्वारा कोई भी इशू रेस किया गया होगा, कोई सजेशन दिया गया होगा या कोई भी तकलीफ़ या दुख बताया गया होगा, तो उसका आपको स्टेटस शेयर करना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जब प्रीवियस या पिछली मीटिंग चल रही थी तो किसी वर्कर्स ने मीटिंग के दौरान ही कहा कि गर्मी बढ़ रही है और हमें एक डस्टर प्रोवाइड कीजिए पसीना पोंछने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक सजेशन और ग्रीवांस हो सकता है, तो इसको भी नोट किया गया होगा पिछली मीटिंग में। तो उसका स्टेटस आपको शेयर करना है कि हाँ, मैंने इसको अपने टॉप मैनेजमेंट से या अपने स्टोर कीपर से इसके बारे में डिस्कस किया है। वो आप लोग को आज मिल जाएगा या आज आपको साइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पिछले मीटिंग का जितना पॉइंट्स है उसका स्टेटस क्लियर करना है। अगर वो सॉल्व हो गया है तो उसको ही बताना है। और एक दूसरी पॉइंट ये है कि कल जो दिन भर काम हुआ उसमें अगर आप किसी का काम अच्छा देख लेते हैं, कोई बहुत डेडिकेटली सेफ्टी को लेकर काम कर रहा होता है, तो उसको अप्रिशिएट भी करना है कि मैंने कल देखा कि एक पर्सन जो था वो अपना एक जगह पे वेल्डिंग कर रहा था पर उसने पूरे एरिया को बैरिकेड करके रखा था। ये एक अच्छा काम है, सेफ्टी को लेके एक अच्छा अप्रोच है। तो हम लोग उसकी सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको उसको अप्रिशिएट भी करना है। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि आप अपने एम्प्लॉय से ये पूछेंगे कि अगर जो आपने कल काम किया था, जो आपका कल का जो शिफ्ट चला था, क्या उसमें आपके साथ कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट या नियर मिस के कोई केसेस हुए हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉय कुछ बोलता है तो आप उसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि जब भी आपको नियर मिस या कोई भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट मिलता है तो उसका जो सोर्स है तो वो टीबीएम ही होता है। तो कभी कभी कोई आपसे ये कहे कि आपको नियर मिस कहाँ से मिला था या आपको आपके एम्प्लॉय ने नियर मिस कैसे शेयर किया था, तो आपको बाई फ़ोन किया था, आकर बोला था, हम गए तो वो बोला, ये सारा जो है ना वो एक नॉन स्टैंडर्ड आंसर है। आपको सिंपली ये कहना है कि पॉइंट नंबर 2, टीबीएम में जब करा रहा था तब मेरे वर्कर ने मुझसे शेयर किया कि उसके साथ एक
नियर मिस की घटना घटी। मीन्स कि पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये कहता है कि आप अपने कर्मचारी से उसके साथ हुई कोई घटना या कोई नियर मिस को साझा करने के लिए कहें। अगर वो करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि नो एनी नियर मिस शेयर बाय द एनी एम्प्लॉय। अब इस पॉइंट में जो सुपरवाइज़र हो, अगर वो सुपरवाइज़र टीबीएम करा रहे हैं या सेफ्टी प्रोफेशनल टीबीएम करा रहे हैं, तो 3 नंबर पॉइंट में उनको किसी भी एक्सीडेंट और इंसिडेंट या स्पेशल हज़ार्ड्स या सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक पे वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इवन अगर डिपार्टमेंटल कोई नोटिस है या टॉप मैनेजमेंट का कोई इन्फॉर्मेशन है जो एम्प्लॉय तक पहुँचना चाहिए था, वो भी वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 तक कुछ भी एम्प्लॉय के द्वारा सेफ्टी से रिगार्डिंग चीज़ें शेयर की जा सकती है। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो एक क्लियर डिस्कशन पॉइंट है। जो मीटिंग जिनके द्वारा कंडक्ट किया गया है वो अपना पॉइंट आप मीटिंग के बीच में रख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप किसी का भी कॉन्सिक्वेंस शेयर करते हैं, मतलब कि अगर किसी ने सेफ्टी को लेकर अनदेखा किया और उस पर कोई जुर्माना लगा या उस पर कोई पेनल्टीज़ इम्पोज किया गया है, तो कभी भी टीबीएम में अगर आप चाहते हैं कि उसको शेयर किया जाए ताकि लोग भी उससे सबक लें, लर्निंग लें, तो कभी भी एम्प्लॉय का नाम नहीं लेना चाहिए। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल या एज ए सुपरवाइज़र, साइट सुपरवाइज़र को सिर्फ ये कहना चाहिए कि हमारा एक वर्कर ने ऐसा किया और उसको कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट लगा। हमारा एक वर्कर से ही उसको संबोधित करना चाहिए, ना कि उसका नाम लेना चाहिए। ये अनइथिकल है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एसओपी के रिलेवेंट है या नहीं है, इसकी सारी बातें हैं। और एसओपी कौन सी एसओपी पर हम काम करने जा रहे हैं, 6 जनरेशन हज़ार्ड हमारा क्या है, और एसओपी में कोई स्पेशल हज़ार्ड्स के बारे में या फिर स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में तो मेंशन नहीं किया गया है। ये सारा डिस्कशन जो है वो इसी में होता है। तो ये जो 4 नंबर पॉइंट है ये काम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी में बताया जाता है कि हमें क्या एसओपी मिला है और हमें अपने काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कैसे हमें प्रोसेस करना है। तो सारा कुछ डिस्कशन जो है वो पॉइंट नंबर 4 में ही होना चाहिए। अब ये पॉइंट नंबर 5 है। तो पॉइंट नंबर 5 में हमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे डिस्कशन नहीं करना है, बट जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी को लेकर हमारे कर्मचारियों की या हम लोगों की या टीम की, तो उस पे एक पॉइंट पे आपको सिर्फ उनको रिमाइंडर देना है, याद करवाना है। जैसे कि अगर एक पॉइंट लेते हैं पीपीस, है ना, तो हमें ये कहना है कि भाई पीपीस को हम लोग को अनदेखा नहीं करना है, सारे काम जो हमें पीपीस को पहन के ही करना है। तो मीन्स कि यहाँ पर जितने सारे पॉइंट्स पे आप डिस्कस करेंगे वो एक जस्ट एक रिमाइंडर होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको ये चीज़ पता होगा पहले से। लेकिन चूँकि आप अपने एम्प्लॉय को बूस्ट अप कर रहे हैं, सेफ्टी को लेके इनको इनकरेज कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक पॉइंट पे उनको रिफ़्रेश करना होगा, उनको याद दिलाना होगा कि अल्कोहल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, अनवांटेड मूवमेंट नहीं कर सकते। उनको ऑलरेडी पता होगा ये सारी चीज़ें, फिर भी आप एज ए रिमाइंडर इस पॉइंट पे एक रिमाइंडर देंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 6, ये एक एनर्जेटिक पॉइंट्स है। इसमें आपको किसी भी एक छोटे से कोटेशंस को बोलना है या फिर आप कोई छोटा सा लाइन ऐसा कहें कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ को पूरी तरह से पूरा दिन उनको याद रहे। कुछ भी लाइन जो इनोवेटिव हो। बहुत सारे लोग इसमें स्लोगन भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कुछ अपना स्पेशल इंस्ट्रक्शन डालते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें, जैसे कि जो सुरक्षा से नाता तोड़ेगा एक दिन दुनिया छोड़ेगा। तो कुछ भी ऐसा कुछ आपको अगर स्लोगन मिलता है नेट से या कहीं से आप पढ़ते हैं और ऐसा कुछ इनोवेटिव लाइन अगर आपके पास है और उस लाइन को अगर आप बोलते हैं और कर्मचारी उससे मोटिवेट होते हैं सेफ्टी के लिए, उनको पूरा दिन पूरा वीक ये लाइन याद रहता है, तो यही वो चीज़ है जो 6 नंबर में आपको करना है। अब 7 नंबर की बारी आती है। तो 7 नंबर में हमें अपने कर्मचारियों से उनसे कुछ सजेशंस मांगनी है। अगर उनके मन में कोई ग्रीवांसेस है तो वो भी हमें नोट करना है। कुछ इश्यूज़ हैं या कुछ उनका अपना कुछ कहना है या उनका कुछ अपना सजेशंस है साइट के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, सुपरवाइजर्स के रिगार्डिंग, तो सब कुछ नोट करना है। तो नोट करने के बाद उनके नाम किनके द्वारा ये कहा गया है उनका नाम भी नोट करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट नंबर 1 जो है वो पॉइंट नंबर 7 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ही हम लोग अपने एम्प्लॉय का इश्यूज़, अपने एम्प्लॉयज़ का जो भी कंसर्न है उसको नोट करेंगे और फिर जब सेकंड डे जो मीटिंग होगी उसके पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो फ्रेंड्स चलिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टीबीएम से जुड़े हुए हैं, उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऑल द टीबीएम शीट मस्ट बी फिल्ड बाय द साइट सुपरवाइजर एंड केप्ट फॉर फ्यूचर इंस्पेक्शंस एंड ऑडिट। मींस कि सारे भी शीट्स को, जो भी टीबीएम के शीट हैं या पेज हैं या रजिस्टर हैं, जो भी हैं आपके पास, सबको हम लोग को सुरक्षित रखना है अपने ऑडिट्स के लिए। कभी भी आपके साइट पे ऑडिट होता है तो वो आपसे मांगा जा सकता है। सेकेंड है कि कोई भी सजेशन अगर आपको टीबीएम से आता है तो वो प्रॉपर टीबीएम में लिखा हुआ होना चाहिए। बहुत बार हम लोग ऐसे डाटा शीट क्रिएट कर लेते हैं, बट जब हम लोग जाते हैं टीबीएम के ओरिजिनल शीट पे तो वो मेंशन किया हुआ नहीं होता है, वो लिखा हुआ नहीं होता है। कोई भी नियर मिस अगर आपको मिलता है तो वो उस दिन का नियर मिस उस शीट में मेंशन होना चाहिए। अगर वो नियर मिस आपने कहीं से रिपोर्ट बना के रख लिया और उसका सोर्स आपने टीबीएम दिखा दिया और उस जगह टीबीएम में उस चीज़ को वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो वो फिर जो आपका जो एक सिस्टम है वो गैप्स क्रिएट कर देगा कि सिस्टम गैप है आपके सेफ्टी में। तो ये कभी भी अगर आपके साइड पे ऑडिट होगा या इंस्पेक्शंस होगा तो वहाँ पे आपको इसका जवाब देना पड़ सकता है। तीसरा है कि जब भी हम लोग टीबीएम को फिल करते हैं या रजिस्टर में कुछ कुछ मेंशन करते हैं, किसी का सजेशंस या किसी का ग्रीवांसेस, तो उसको टॉप मैनेजमेंट को रिव्यू भी कराना पड़ता है। तो इसीलिए अपने शीट्स को या टीबीएम में उठाए हुए कुछ भी क्वेश्चंस को या कुछ इश्यूज़ को अपने मैनेजमेंट के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए, या फिर मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो अपने टीबीएम का जो शीट है या टीबीएम का मीटिंग का जो भी डाटा है उसको एक बार ज़रूर रिव्यू करे। देन है कि ऑल द टीबीएम जितने भी लोग परमिट में शामिल हैं या जिन जो काम करने के लिए रेडी हैं या तैयार है, जिनके नाम से परमिट इशू हुआ है, उन सारे लोग को टीबीएम में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमिट में अगर कुछ खास इंस्ट्रक्शन है तो वो भी टीबीएम में शेयर किया जाता है। इसीलिए जो लोग का नाम परमिट में है उनका टीबीएम शीट में भी नाम होना बहुत ज़रूरी है। देन है कि फ्रेंड्स कि कोई जितने एक पर्सन भी एटलीस्ट मैनेजमेंट का, टॉप मैनेजमेंट का कभी कभी टीबीएम में ज़रूर शामिल रहे, ताकि वो जो वाद विवाद या फिर जो डिस्कशंस टीबीएम में हो रहा है या जो टू वे कम्युनिकेशन टीबीएम के थ्रू चल रहा है उसमें भी वो सुने कि हमारे वर्कर्स का क्या इश्यूज़ है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, या फिर हमारे सुपरवाइज़र जो है वो जो टीबीएम कर रहे हैं वो किस तरह से टॉक कर रहे हैं। तो कम से कम एक सीनियर पर्सन को हर दिन नहीं तो फिर भी उनका एक प्लान होना चाहिए कि वो टीबीएम ज़रूर अटेंड करें। और टीबीएम जो है एक पीपी फ्री जोन में होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप साइड में अगर आप काम कर रहे हो, साइड में शोर है, आवाज़ है, हेवी टेम्परेचर है, डस्ट है, तो वो टीबीएम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि लोग आपकी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से नहीं सुनते हैं। सेकेंड है कि टीबीएम जो है वो हर एक शिफ्ट में होना चाहिए। मीन्स कि अगर हम डे में एक बार टीबीएम कर लिए और बैठ गए तो ऐसा नहीं होता है। टीबीएम हर शिफ्ट के लिए होता है। अगर हम 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो हमें तीनों शिफ्ट में अपना टीबीएम करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि जब भी हम टीबीएम अटेंड कर रहे हैं तो टीबीएम शीट में अपना साइन ज़रूर करें, ताकि वो एक एविडेंशियल प्रूफ रहे कि हम भी उस टीबीएम का हिस्सा थे और थे। तो कभी भी अगर आपके साइट पे ऑडिट या इंस्पेक्शंस होता है तो उसे ट्रैक किया जा सके कि कितने लोग का टीबीएम होता है, क्योंकि एज रूल्स के हिसाब से 100% लोग को टीबीएम में रहना चाहिए। इसीलिए जब भी हम लोग टीबीएम में शामिल हों, उस डिस्कशन का पार्ट बने, तो साइन और सिग्नेचर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स टीबीएम के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स इम्पोर्टेंट थे मैंने सारे पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया है, और इवन के जो 7 पॉइंट्स थे 1 से लेके 7 तक वो भी आपके साथ डिस्कस किया। इवन की कुछ कुछ क्वेश्चंस और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको टीबीएम के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपका कन्फ्यूज़न टीबीएम को लेकर, टूल बॉक्स मीटिंग को लेकर क्लियर हुआ होगा। और अगर आप इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस आपके मन में है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको अप्लाई कीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके अगर फ्रेंड्स या कलीग इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।